गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभी के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग सहकारिता विभाग में जो उप अंकेक्षक का पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिटर का जो पोस्ट है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो इसका एग्जाम जो है वो 5 जुलाई को होने वाला है, 5 जुलाई 2026। मतलब काफी टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप लोग इसका सिलेबस है ना, ये आप डेट भी देख सकते हो एग्जाम कैलेंडर में। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम कैलेंडर में, अगर आप डेट देखना चाहो, ठीक है। तो वैसे तो इसका एग्जाम होने वाला है कब? 5 जुलाई को, ठीक है। 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसके बारे में, इसका तैयारी आप अभी से चालू कर सकते हो। तो ये रहा 15वें नंबर पे, आपको व्यापम एग्जाम कैलेंडर में ये दिख जाएगा कि 15वें नंबर पर सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक का जो पोस्ट है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक का जो पोस्ट है, ये आपका एग्जाम जो है कब होगा? तो एग्जाम आप देख पा रहे होंगे 5 जुलाई 2026। तो सहकारिता विभाग में जो उप अंकेक्षक का एग्जाम होने वाला है 5 तारीख को, 5 जुलाई को, इसी पर पूरा हमको चर्चा करना है। डेट आपने देख लिया। सबसे पहले तो एग्जाम डेट, अगर एग्जाम डेट 5 जुलाई है, आप मान के चल सकते हो कि जून में इसका एग्जाम फॉर्म आएगा और उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो जून में एग्जाम फॉर्म आएगा इसका। तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि सर एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो एग्जाम डेट आपने देख लिया। इसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु और सिलेबस, ठीक है। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और सिलेबस के साथ साथ इसके ऑनलाइन कोर्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो ऑनलाइन कोर्स है, आप जानते हो किसी भी एग्जाम का जो ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र 199 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। तो जो 199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है वो आप क्या कर सकते हो, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? तो जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करते हो, आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, किस चीज का? आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है सीजी एग्जाम्स में क्लिक करने का या स्टोर में, किसी में भी आप क्लिक कीजिए। जैसे सीजी एग्जाम में आपने क्लिक किया तो यहां पर आपको दिख रहा होगा मंडी उप निरीक्षक का भी कोर्स है, प्रयोगशाला परिचारक भी है, परिवहन आरक्षक, एएसआई। इसके नीचे आप देखो नगर सेना फायरमैन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये सहकारिता उप अंकेक्षक का कंप्लीट कोर्स है ना। हमारे यहाँ आपको 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलता है, लेकिन ये फीस बढ़ जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सहकारिता उप अंकेक्षक का पोस्ट यहां से बाई नाउ क्लिक करके आपको मिल जाएगा। देखो 5 जुलाई को एग्जाम है, इसमें वैलिडिटी आप देख लो 10 जुलाई तक है, ठीक है। तो किसी भी कोर्स में उसका वैलिडिटी लिखा होता है कि वो कब तक आपके पास वैलिड रहेगा। इसके अलावा इसमें पहले से जो आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके वीडियोस पहले से डले हुए हैं, आप यहां पर जाकर देख सकते हो। बैंक संबंधी नियम हो, छत्तीसगढ़ सहकारिता के बारे में हो, ये पूरा जो है वीडियोस पहले से आपके डले हुए हैं आपके पढ़ने के लिए। एमसीक्यूज वीडियो भी डले हुए हैं, ठीक है, पीडीएफ भी डला हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें अपलोड है। तो ऑनलाइन कोर्स के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया, बाकी एक एक कोर्स एक एक एग्जाम के बारे में हम लोग डील तो कर ही रहे हैं। प्रयोगशाला पर भी कल परसों में वीडियो आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना। प्रयोगशाला पे भी आपके मैं चर्चा कर लूंगा पूरी तरह से, ठीक है। फिलहाल बीकॉम ग्रेजुएट्स आप सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक के पोस्ट के लिए तैयारी चालू कर सकते हो युवा आईएएस एकेडमी के साथ जुड़कर। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो, और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि व्यस्तता के कारण रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो आप 2 बार मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो बीकॉम ग्रेजुएट्स तैयारी करोगे कि नहीं सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक की? करेंगे तैयारी? राधे राधे, जय माता दी। हाँ,
परिवहन आरक्षक का भी तैयारी कर सकते हो, 12th पास के आधार पर परिवहन आरक्षक है, नगर सेना में फायरमैन है, ठीक है। वैसे परिवहन आरक्षक ज्यादा आसान होगा। ग्रेजुएट्स के लिए आप मंडी उप निरीक्षक का तैयारी कर सकते हो, एएसआई की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एएसआई में जरूरी नहीं है कि फिजिकल होगा, व्यापम लेगा वो अलग बात है, अगर लेता है तो, नहीं तो टाइपिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप एएसआई की तैयारी करना चाहते हो, सहायक उप निरीक्षक, है ना, उसकी तैयारी करना चाहते हो तो कंप्यूटर टाइपिंग जो है, कंप्यूटर में टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। कम से कम 25 to 30 शब्द वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए आपके पास, है ना। 1 मिनट में 20 से 25 शब्द आप क्या कर सको, 25 से 30 शब्द आप टाइप कर सको। और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ठीक है। शब्दों का एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, गलत टाइप नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर सीता बोल रहा है तो आप गीता टाइप मत कर दो, ठीक है। नहीं तो पूरा नंबर, जैसे सीता टाइप करने बोला गया और आप गीता टाइप कर दोगे तो 1 नंबर मिलना था वो कट हो जाएगा, ठीक है। और सीता को अगर सोता लिख दिए बताए तो ये मात्राओं की गलती है, इसमें आधा नंबर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके नंबर कटते हैं, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एएसआई का तैयारी करने वालों, टाइपिंग में एक्यूरेसी लाना स्टार्ट कर दो। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एएसआई की तैयारी चालू कर सकते हो, टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और एएसआई का जो पोस्ट होता है मिनिस्ट्रियल वाला, वो वैसे भी एसपी ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, ये सब में होता है पोस्टिंग उसका, तो एक बाबू की तरह ही आपको काम करना होता है, ठीक है। फील्ड वर्क बहुत कम मिलता है। अब इलेक्शन हो रहे हैं या इमरजेंसी है तो ऐसे में आपका ड्यूटी लग सकता है, नहीं तो फील्ड वर्क नहीं होता है। गलत टाइपिंग नहीं होना चाहिए। कितना पोस्ट होगा, ठीक है, ये सारी जानकारी जो है ये आपका नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि पोस्ट आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए मैं क्लियर आपको नहीं बोल पाऊंगा। आयु सीमा, एज लिमिट आप जान रहे हो, ग्रेजुएशन बोला है मतलब मिनिमम 21 और अधिकतम 35 होता है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम 21 और अधिकतम 40 वर्ष तक होता है। तो एज लिमिट कुछ इस तरह से इसमें रहेगा, ठीक है। तो एज लिमिट आप देख सकते हो यहां तक। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोस्ट बीकॉम वालों के लिए ही आया है, जो लोग जिनके पास बीकॉम का डिग्री है, तो बीकॉम वालों के लिए ही ये पोस्ट आया है। सामान्य ग्रेजुएट्स को अगर मौका मिल गया तो जनरल जीके, जनरल चीजें तो आप पढ़ ही रहे हो, सिर्फ सहकारी अधिनियम आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास जो है, अगर आप एएसआई की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर का एक डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जो है पीजीडीसीए कर लो भाई, अभी सही समय है पीजीडीसीए करने का। पीजीडीसीए कर लो, हो सकता है इस एग्जाम में भी आपको पीजीडीसीए मांग ले, मतलब सहकारिता उप अंकेक्षक के एग्जाम में भी आपको क्या कर ले, पीजीडीसीए मांग सकता है। तो पीजीडीसीए आप अभी वाले में फॉर्म भर दो, मार्च अप्रैल में पेपर होगा, मई में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी फॉर्म भर दोगे या जितना जल्दी आप पीजीडीसीए कर लोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पीजीडीसीए मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। पीजीडीसीए मांग सकता है, इसीलिए आप पीजीडीसीए रखिएगा। जिनके पास पीजीडीसीए की डिग्री है बहुत अच्छी बात। हाँ, मंडी उप निरीक्षक में सामान्य ग्रेजुएशन है, मंडी उप निरीक्षक का आप तैयारी चालू कर सकते हैं, उसमें भी सामान्य ग्रेजुएशन ही मांगा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3, आप लोग भी चिंता मत करो, आप लोगों के लिए भी कोर्स जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। और छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट आया हुआ है ना, उसके लिए भी कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों के लिए आपको क्या होगा, कोर्स एप्लीकेशन में मिल जाएगा भाई। देखो, आप जैसे सीजी एग्जाम, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो यहीं पे दिख जाता है 199, ये कब 299 हो जाएगा, 399 हो जाएगा, 499 हो जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 199 आप ज्वाइन कर लीजिए, बाद में ऐसा ना हो कि आपने बताया नहीं था, ठीक है। सीजी एग्जाम में क्लिक करो, टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज में क्लिक करेंगे आप, सीजी एग्जाम में क्लिक करोगे, मंडी उप निरीक्षक का तैयारी कर सकते हो, प्रयोगशाला परिचारक है, परिवहन आरक्षक है, एएसआई है, सहकारिता है, नगर सेना है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर है, सीएमओ है, आमीन है,
सीजीपीएससी सीजी व्यापम का कंबाइंड बैच है, सीएएफ का है, आबकारी आरक्षक का है, महिला सुपरवाइजर। अब एडीपीपीओ की पोस्ट है, व्यापम का ऑब्जेक्टिव कोर्स है। मान लो आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का ऑब्जेक्टिव कोर्स है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी। इसके अलावा एक पोस्ट जिसके लिए अभी मैसेज आना चालू हो चुके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, नीचे जाते जाओगे ना, अच्छा इसमें नहीं है, बैक करो, शिक्षक भर्ती में आओ। तो शिक्षक भर्ती में आओगे ना तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव कोर्स है। थोड़ा सा नीचे जाने पे आपको यहाँ पर एक कोर्स दिखेगा जिसका एग्जाम भी होने वाला है नेक्स्ट ईयर, प्री बीएड और प्री डीएलएड। तो ये कोर्स भी आपको 199 रुपए में मिल जाएगा और आप इसकी तैयारी कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का भी आपको कोर्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पेमेंट या पेटीएम फोन पे यूज नहीं करते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी अगर आप फोन पे यूज करते हो या आपके आसपास कोई यूज करते हैं तो एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन है। जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो वहां पर उन व्यक्ति का जिनसे आप पेमेंट कराना चाहते हो उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो और वो पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। या तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कोर्स ज्वाइन करा दूंगा, लेकिन मेरे को आपके पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स है ना, 24 घंटे के अंदर आपका कोर्स ज्वाइन होगा, ठीक है। तो 9300999939 ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप से काम चल जाता है तो कॉल की जरूरत नहीं है ना, बाकी आप कॉल कर सकते हो। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो अभी 199 रुपए में आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो इच्छा है कर सकते हो, एक से ज्यादा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स ले सकते हो, मेगा टेस्ट भी ले सकते हो, एक से ज्यादा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, प्रयोगशाला परिचारक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, सब चीजों पर एक एक करके हमको चर्चा करना है और सारी चीजों की तैयारी ऑल इन वन सॉल्यूशन है। आपको यहां से हर चीज का तैयारी करने मिलेगा, साथ में पीईटी, पीएमटी, पीपीएसटी, पीएटी और जेडबलई और नीट के क्लासेस भी चालू होने वाली है, ठीक है। आज तो वैसे कोरबा वाली क्लासेस में जो बिल्डिंग में पहला क्लासरूम है उसका ओपनिंग आज हो गया है ना, बढ़िया रहा सब। और अब जो है ये सारे क्लासेस भी एप्लीकेशन पर चालू हो जाएंगी बहुत जल्द, ठीक है। अभी आप रिकॉर्डेड पढ़ना चालू कर सकते हो, 1 तारीख से आपको नया बैच मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नया बैच मिल जाएगा 1 तारीख से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला परिचारक और भी जो पोस्ट आए हुए हैं, प्री बीएड, डीएलएड, ये वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सबको जय हिंद कमेंट करना है, बिल्कुल ग्रीन ब्लू हार्ट के साथ, ब्लू।